जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद निश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने HSSC CET साइंस की पिछले सभी पेपर्स में आए हुए 1100 PYQ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसकी आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक होंगे ऊष्मा, तापमान व प्रकाश। तो हम इस वीडियो में सन 2001 से लेकर अब तक के सभी पेपर्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। ये मंडी सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है ए मैनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी हाइड्रोफोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मंडी सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। ताप का SI मात्रक है। ऑप्शन है ए केल्विन, बी एम्पियर, सी कैंडला, डी कैलोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो डैश तापमान की इकाई नहीं है, यानी कि तापमान को किस में नहीं मापते। ऑप्शन है ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन, डी पास्कल। इसका जो राइट आंसर है वो है डी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है। ऑप्शन है ए जूल, बी कैलोरी, सी टेस्ला, डी प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी बी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जेई 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। ऊष्मा की SI इकाई क्या है। ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी वोल्ट, डी न्यूटन। इसका जो राइट आंसर है वो है ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी सीलोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है। ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए सापेक्ष आर्द्रता, बी दूध की शुद्धता, सी द्रव की विशिष्ट घनत्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ए सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है। ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी सीलोमीटर, डी हाइग्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की ऊष्मा की किस इकाई में मापा और व्यक्त किया जाता है। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए जूल, बी सेल्सियस, सी किलो कैलोरी, डी फ़ारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है ए और सी, जूल और किलो कैलोरी दोनों में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो डैश तापमान की इकाई नहीं है। ऑप्शन है ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन, डी पास्कल। इसका जो राइट आंसर है वो है डी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये फील्ड इंस्पेक्टर 2016 का एग्जाम में आया हुआ है। बांध में संग्रहित पानी में होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी प्रायोगिक ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये LDC 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादातर ऊष्मा प्रक्रिया से प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी परिस्थित। इसका जो राइट आंसर है वह सी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए कॉपर, बी पारा, सी सोना, डी लिथियम। इसका जो राइट आंसर है वह बी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए केल्विन और सेल्सियस, बी केल्विन और फ़ारेनहाइट, सी केल्विन और mmHg, डी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट।
इसका जो राइट आंसर है वो है ए, केल्विन और सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के सामने बैठा व्यक्ति किस प्रकार से गर्मी प्राप्त करता है? यह कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए संवहन, बी चालन, सी इनमें से कोई नहीं, डी विकिरण। इसका जो राइट आंसर है वो है डी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो यदि हम धातु के सिरे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा छोर गर्म हो जाता है, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए संवहन, बी चालन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा चल वाली तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? ऑप्शन है ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान साफ नहीं होता, डी आकाश साफ नहीं होता। ये मंडी सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आकाश साफ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ऊंचाई पर जाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? ऑप्शन है ए निम्न तापमान, बी निम्न वायुमंडलीय दाब, सी उच्च वायुमंडलीय दाब, डी उच्च तापमान। इसका जो राइट आंसर है वो है बी निम्न वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किस धातु के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड उपयुक्त है? ऑप्शन है ए कम ऊष्मा चालकता, बी अधिक ऊष्मा चालकता, सी कम विद्युत चालकता, डी अधिक घनत्व। इसका जो राइट आंसर है वो है बी अधिक ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक पिंड जल में 4 डिग्री पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड? ऑप्शन है ए पूर्णतः डूब जाएगा, बी मुक्त रूप से तैरता रहेगा, सी उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, डी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जब लोहे और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोह दंड शीघ्र से गर्म हो जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए लोह की उच्चतर ऊष्मा चालकता, बी लोहे की निम्नतम ऊष्मा चालकता, सी लोहे की निम्नतर ऊष्मा चालकता, डी लोहे का कम घनत्व। इसका जो राइट आंसर है वह है ए लोहे का उच्चतर ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2015 के एग्जाम में आया था। तो रजत किस तापक्रम पर पिघलता है, यानी चांदी? ऑप्शन है ए 2750 डिग्री सेल्सियस, बी 327 डिग्री सेल्सियस, सी 961 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है वो है सी 961 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है। ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो सी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2015 के एग्जाम में आया है। तो किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान में नति अधिक हो जाती है, किंतु किसी मेघाच्छादित रात्रि यानी कि बादल वाली रात में को तापमान में नति प्राय काफ़ी कमी होती है, यानी कि कमी आ जाती है। इस अंतर का कारण यह है कि, तो ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए साफ आकाश पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा को सरलता से बाहर पलायन होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी जियोग्राफी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक धातु की प्लेट में एक छिद्र किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है, तो छिद्र का आकार? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी वैसा ही रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी इंग्लिश 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो विकिरण उत्ताप मापी एक साधन है जो माप सकता है।
ऑप्शन ए अति उच्च दाब को, बी अति निम्न दाब को, सी अति उच्च तापमान को, डी अति निम्न तापमान को। इसका जो राइट आंसर है वो है सी अति उच्च तापमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी इंग्लिश 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी वोल्टामीटर, सी वोल्टमीटर, डी कैलोरीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। जल वाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए उच्च बनाने की प्रक्रिया, बी संक्षेपण, सी वाष्पीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो बी संक्षेपण यानी कंडेंसेशन। अब हम प्रकाश टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2019 के एग्जाम में आया है। तो सेकेंडरी कलर आर यानी द्वितीयक रंग है कौन से? CYB, बी OGB, सी RGB, डी WGB। तो इसमें इसका जो राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था पीला, मैजेंटा और पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSSC फील्ड इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह बी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। किसी भी तारे की दूरी को मापने के लिए कौन सी अत्यंत उचित इकाई है? ऑप्शन ए कूलाम, बी प्रकाश वर्ष, सी नॉटिकल मील, डी एम्पियर। इसका जो राइट आंसर है वह बी प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति की, बी आयतन की, सी समय की, डी दूरी की। इसका जो राइट आंसर है वो है डी दूरी की यानी डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक वस्तु को एक उत्तल के मुख्य अक्ष पर उसकी फोकल लंबाई से दुगनी से अधिक दूरी पर रखा गया है तो छवि बनेगी। कहाँ बनेगी? ऑप्शन आप देख लीजिए, ए है वास्तविक और अभिवर्धित, बी है वास्तविक और उसी आकार की, सी है वास्तविक और हाश्रित, डी है आभासी और अभिवर्धित। इसका जो राइट आंसर है वो सी वास्तविक और हाश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रकाश की एक किरण पानी में से कांच के एक स्लेब पर में से गुजरती है। जैसे यह पानी में से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी ऑप्शन है ए गति बढ़ जाती है और तरंग दैर्घ्य घट जाती है, बी गति और तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, सी गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही घट जाती है, डी गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर है वह सी गति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिप्टी रेंजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से प्रवेश करते समय मुड़ता है तो यह डैश कहलाता है। ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अपारदर्शिता, डी प्रकृतियन। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिप्टी रेंजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का डैश लेंस है। ऑप्शन है ए उत्तल अवतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी अवतल उत्तल यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेशन सुपरवाइजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मूल्य एक समान है, बी आपतन कोण का मूल्य परावर्तन कोण से कम है, सी आपतन कोण का मूल्य परावर्तन कोण से ज्यादा है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मूल्य एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेशन सुपरवाइजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण किस कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, बी सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और सभी 7 रंगों का भिन्न अपवर्तनांक होता है, सी प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह बी
सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और सभी 7 रंग का भिन्न अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिटरी सुपरवाइजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि ऑप्शन है ए, वह हरे रंग के प्रकाश का ही अवशोषण करते हैं, बी, वह हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, सी, वे हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं परंतु अन्य सभी रंगों का परावर्तन करते हैं, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अकाउंटेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश की किरणें हमेशा डैश में यात्रा करती हैं। ऑप्शन ए सीधी रेखा, बी घुमावदार रेखा, सी जिगजैग रेखा, डी विकृत रेखा। इसका जो राइट आंसर है वो ए, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा साया अपने ही आकार का प्रतिबिंब देखना है तो उसे निम्न में से कौन सा दर्पण का उपयोग करना होगा। ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी ए या बी। इसका जो राइट आंसर है वह है ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी अपसारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो बी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन है ए व्यतिकरण, बी परिक्षेपण, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है तो उनमें बदलाव परिवर्तन आता है, वह क्या है। ऑप्शन है ए केवल आवर्ती, बी केवल तरंग दैर्ध्य, सी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों, डी वेग और आवर्ती दोनों। यानी इनमें से किस में बदलाव आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए केवल आवर्ती में यानी फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। आसमान नीला दिखाई देता है। ऑप्शन आप देख लीजिए किस कारण से। नंबर 1 है वातावरण द्वारा विकिरण के चुनिंदा अवशोषण के कारण, बी है वातावरण द्वारा विकिरण के चुनिंदा फैलाव के कारण, सी है समुद्र के द्वारा नीले रंग के परावर्तन के कारण, डी है वातावरण में फैले नीले प्रकाश के अवशोषण के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो सी समुद्र के द्वारा नीले रंग के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि। ऑप्शन आप देख लीजिए ए, बी और सी, डी। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये पृथ्वी के करीब हैं जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें प्राप्त हो जाता है और इसके फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन में मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ 2017 के एग्जाम में है। तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, जो 3D चश्मे होते हैं उनमें क्या होता है। ऑप्शन ए द्विफोक्सी लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी पोलराइड्स। तो इसका जो आंसर है वो है डी पोलराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जब प्रकाश डैश से गुजरता है तब यह 7 रंगों के संघटकों में छिन छिन हो जाता है। ऑप्शन है ए कांच, बी वायु, सी जल, डी प्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए वास्तविक और उल्टे बढ़े हुए छवि को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन है ए 0 ओ और एफ के बीच, बी है फोकस पर, सी है एफ और 2F के बीच, डी है 2F से आगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एफ और 2F के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फूड सप्लाई इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक समतल उत्तल लेंस की जिसकी वक्रता त्रिज्या 400 मिलीमीटर और अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, उसकी फोकल लंबाई होगी। ऑप्शन है ए 80 सेंटीमीटर, बी
0.85 सेंटीमीटर, सी 0.8 सेंटीमीटर, डी 0.58 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पटवारी 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, ये खराब दृष्टि वाले लोगों को दिखाई दे जाती है, बी, यह सुंदर दिखती है, सी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से ही देखी जा सकती है, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और यह लंबी दूरी से भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पटवारी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, यानी कि पिन होल एक कैमरा होता है, उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। ऑप्शन है ए, वास्तविक और सीधा, बी, आभासी और सीधा, सी, वास्तविक और उल्टा, डी, आभासी और उल्टा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ए प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके। ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है 9.5 गुणा में 10 की पावर 9 किलोमीटर, बी है 9.5 गुणा में 10 की पावर 12 किलोमीटर, तीसरा है 9.5 गुणा में 10 की पावर 6 किलोमीटर और डी है 9.5 गुणा में 10 की पावर 18 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वह बी, 9.5 गुणा में 10 की पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं। तो इसका आप याद रख सकते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इनमें से हम ऑप्शन ए में है लाल, हरा और नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मंडी सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए लाल, बी नारंगी, सी पीला, डी बैंगनी। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर ऑप्शन ए है घटती है, बी बढ़ती है, सी समान रहती है, डी आधी रह जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो गोलाकार दर्पण के परावर्तित पृष्ठ का केंद्र बिंदु होता है, उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है ए वक्रता की त्रिज्या, बी ध्रुव, सी वक्रता का केंद्र, डी मुख्य अक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो बी, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक अवतल लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, यानी कि इसके अंदर मैग्नीफाइंस निकालना है। तो इसका ये फार्मूले से निकलेगा, जिसका फार्मूला होता है, जो लेंस फार्मूला होता है, यानी कि V/mu, उससे निकाला जाएगा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैब असिस्टेंट 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो वायु में प्रकाश की गति और एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात डैश कहलाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का वेग, बी सापेक्ष अपवर्तनांक, सी पूर्ण अपवर्तनांक, डी शून्य में प्रकाश का वेग। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सापेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैब असिस्टेंट 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो अनंत और ध्रुव पी में बीच रखी वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा, यानी अनंत और पी के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी आभासी और उल्टा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या डैश के बराबर होती है। ऑप्शन ए फोकल लंबाई के दुगने, बी फोकल लंबाई का 3 गुना, सी फोकल लंबाई का आधा, डी फोकल लंबाई। इसका जो राइट आंसर है वो ए फोकल लंबाई के दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन ए बर्फ, बी केरोसिन, सी मानिक, डी खनिज नमक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये TWO 2018 के एग्जाम में आया हुआ है।
गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, बी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, सी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी है, या डी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। ये जेई 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन है ए नीला, बी काला, सी भूरा, डी उजला। इसका जो राइट आंसर है वो है बी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो लेंस का पावर -2.5 डी है, तो यह लेंस है, ये कैसा लेंस होगा? तो ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है बी अवतल, क्योंकि अगर किसी लेंस की पावर माइनस में है तो वह अवतल लेंस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई 2018 के एग्जाम में हुआ है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का स्वरूप होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होता है वो है सी आभासी, सीधा और हासमान। हासमान का मतलब होता है आकार में छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में बनता है। ऑप्शन ए सूर्य के ऊपर, बी सूर्य के सामने, सी सूर्य के नीचे, डी सूर्य के समान स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी सूर्य के सामने। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।